अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमजा। नाज़रीन, इमरान खान के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी के दो भाइयों के लापता होने के केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और बाबर अवान अज़हर मशवानी के वालिद की तरफ से अदालत में पेश भी हुए और उन्होंने अपने दलाइल भी दिए। मेरे साथ मौजूद हैं इस केस में अज़हर मशवानी के वालिद की वकील आमना अली। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि आज के केस में क्या प्रोसीडिंग हुई और अदालत की जानब से क्या कहा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अज़हर मशवानी साहब जो हमारे फोकल पर्सन है पीटीआई के, इमरान खान के, उनके आज दो भाइयों के अगवा का केस फाइल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 76 डेज़ हो गए हैं गुज़श्ता। उनके भाइयों का बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं लगा सकी पुलिस। पंजाब पुलिस इसमें नाकाम रही है। और जब अज़हर मशवानी साहब को एक कॉल रिसीव हुई कि उनके जो दोनों भाई हैं वो इस्लामाबाद में एजेंसीज़ के पास हैं, तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की पटिशन फ़ाइल की। इसमें जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया। इसमें जो है सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और आया बताया कि बताएं कि जो एक बंदा एक दारुल हुकूमत से या एक अपने मुल्क से जो है अगवा हो गया और जिसका 76 डे से कोई पता नहीं और जिसका जुर्म भी कोई नहीं है। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो अज़हर मशवानी के दो भाई हैं। इनका पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि दोनों भाई प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर में, लेकिन बिल्कुल फिर भी जो है बेगुनाह लोगों को उठाया गया है। तो आज पिछली गुज़िश्ता डेट पे अटॉर्नी जनरल साहब को कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठें और इस पर कंप्लीट जो है एक इन्वेस्टिगेशन करें कि जो मिसिंग पर्सनस हमारे मुल्क से गायब हो रहे हैं और ये एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इसके ऊपर बात करें और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। लेकिन इसमें जो है अटॉर्नी जनरल साहब बिल्कुल नाकाम रहे हैं, हमारी स्टेट नाकाम रही है, सारे इदारे नाकाम रहे हैं। तो आज जैसा बहुत ज़्यादा उनके जो हैं दुख का इज़हार भी किया और परेशान भी थे, लेकिन वो कह रहे थे क्योंकि छुट्टियों की वजह से आज उनका आखिरी दिन है, वो आज इसमें ऑर्डर पास करेंगे ज़रूर। और लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया। मैडम, ये बताएं कि अदालत की जानब से ये भी कहा गया कि जून से वो लापता है, अभी तक उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। इस पर अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है? हाँ जी, अटॉर्नी जनरल साहब ने आपको पता है वो बिल्कुल खामोश थे। इस पर उनका क्या जवाब होगा? वो कहते हैं कि हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि जो सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज है वो फैमिली को दिखाई गई है, उसमें गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दी हैं जो फैमिली को दिखाई गई है। और लेकिन जब रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों के नंबर अनट्रेसेबल हैं, पढ़े नहीं जा सकते। फिर उनकी लोकेशन जब उनको अगवा किया गया, उनके फ़ोन उठाए गए, तो उसमें भी कहा गया क्योंकि उस वक्त 10,000 फ़ोन जो है इर्द गिर्द मौजूद थे, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होकर एक दो भाइयों का पता नहीं लगा सक रहे। तो कितनी बड़ी नाकामी है इदारों की। आप अज़हर मशवानी के भाइयों की वकील हैं, मुझे बताएं कि उनकी फैमिली पे किस तरह वक्त गुजर रहा है, उनके दो भाई लापता हैं। देखें, ये एक बहुत ही गमगीन सूरत हाल है। सबसे पहले जो है अज़हर मशवानी साहब को उठाया गया, उनको 8 दिन के लिए रखा गया। उसके बाद लाहौर से उठाया गया, इस्लामाबाद ला के IJP रोड पे छोड़ दिया गया। पॉलीग्राफिक उनके टेस्ट किए गए और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब जो है तशद्दुद किया गया और अजीब तरीके से मेंटली उनको टॉर्चर दिया गया। और बस इन्वेस्टिगेशन ही करते रहे कि PTI का जो है आप फोकल पर्सन है, ये पेज किस तरह चलाते हैं, आपके क्या क्या अकाउंट्स हैं, कौन पे करता है आपको, ये सारा कुछ, आपकी टीम क्या है, इससे मतलब काफ़ी सवालात हुए। उसके बाद इनके फादर को और एक भाई को उठा लिया गया और फादर को तो 3 दिन के बाद, लेकिन 3 दिन के बाद फादर को छोड़ दिया गया। लेकिन जो प्रोफेसर भाई हैं मजरुल हसन साहब, उनको 144 डेज़ कम नहीं है, 144 डेज़ के लिए रखा गया। और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल हुई, FIRs हुई, तो फिर उनको अचानक से किसी एक मुकाम पे छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है ये केस ख़त्म हो गया। एक घर के 4 मर्द, लेकिन 4 मर्द, चारों को बारी बारी उठाया गया है, चारों को हरास किया गया है। और आप ये सोचें कि बूढ़े वालिदैन, मेरी उनके वालिद से मुलाकात हुई है, बिल्कुल परेशान है। जिस बाप के 3 बेटे हैं, तीनों इस वक्त लापता हैं। अज़हर मशवानी साहब तो मुल्क से बाहर हैं, जाहिर सी बात है, वो हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आ सकें, वो मुल्क से बाहर हैं। बाकी 2 भाई, उनकी फैमिलीज़ कहाँ हैं? उनके बच्चे, एक भाई के 2 बच्चे हैं, एक भाई के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल उनकी उम्रें हैं। बच्चों की एजुकेशन, घर का माहौल, मतलब क्या क्या असर पड़ रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, उनकी बेगमात के ऊपर, उनकी एजुकेशन। पिछले 2 साल से इस फैमिली इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है कि इस वक्त बिल्कुल अजीब सूरत हाल है।